जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हेल्पिंग हैंड में, जिसमें हम सभी की सहायता के लिए आगे हाथ बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब भी आपको अपने जीवन में हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम आपके किसी काम आ सकते हैं या आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने में हम अपना सहयोग दे सकते हैं, तो हमें वह परेशानी बताने में बिल्कुल भी झिझक ना कीजिएगा। हम हमेशा आपके लिए तत्पर खड़े रहेंगे और आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में नई नई चीज सीखने की चाह रखते हैं, तो आज ही आप हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों, धनतेरस का त्योहार महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और यह भी माना जाता है कि धनतेरस के दिन यदि आप सही सामान खरीदें तो लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होगी और उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में धन के कभी भी कमी नहीं होगी। हर साल धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। आइए जानते हैं, धनतेरस 23 अक्टूबर को है और इस दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी के साथ बर्तनों को भी खरीदते हैं। बल्कि ज्यादातर लोग धनतेरस पर सोने चांदी की चीजों को अवॉइड करके स्टील के बर्तन ही ज्यादा खरीदने हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सोने चांदी और बर्तन के अलावा इस दिन कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। जीने खरीदने से या फिर अपने घर लाने के बाद आपकी महालक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और ना ही दरिद्रता का आगमन होता है। इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन घर लाने से मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। आइए आपको बताते हैं कौन सी हैं ये धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीद करने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। आइए जानते हैं क्या हैं ये चीजें। पहला, पान के पत्ते। पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा करने से महालक्ष्मी और कुबेर देवता प्रसन्न होते हैं और सदैव अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखते हैं। दूसरा, धनिया। धनतेरस पर धनिया या फिर धनिये के बीज खरीद कर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें, जिससे आपके घर में दूसरों का आगमन होता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। तीसरा, लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। और यह भी मानते हैं कि लक्ष्मी जी के चरण आने से लक्ष्मी जी स्वयं आपके घर पर प्रस्थान करती हैं। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। चौथा, लक्ष्मी गणेश प्रतिमा। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन महालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने की एक छोटी सी कोशिश की जाती है। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। पांचवा, झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि झाड़ू को भी एक तरह से लक्ष्मी जी का पति ही माना जाता है आमतौर पर। इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती हैं। छठा, खील बताशे। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है।
इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही हमेशा लाने चाहिए। अगर हमारे द्वारा दिखे जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस चीज़ को लेकर अभी क्या रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो या हमारे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिसकी सहायता से हम खुद को प्रसन्न हो सकेंगे और आपके लिए नए नए उपाय और जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।